A stock costing ₹120 pays no dividend. The possible prices that the stock might sell for at the end of the year with respective probabilities are, prices are given, probabilities are given, calculate the expected return, calculate the standard deviation of return. So the most important word is return. Why? Because we have been provided with prices and probability. So हम यूजुअली क्या कर देते हैं कि हम प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी से, पर प्राइस डज नॉट मीन रिटर्न. प्राइस इज़ नॉट रिटर्न. तो हमें क्या करना पड़ेगा एक क्वेश्चन में, प्राइस का डेटा यूज़ करके पहले हम रिटर्न फाइंड करेंगे और फिर हम उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न. तो पहला वाला ओके. तो लेट्स फाइंड आउट रिटर्न. हमें 6 साल का डेटा दिया है, सॉरी 6 साल का नहीं, मतलब एट द एंड फॉर ना हर साल ये प्राइजेस हो सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है. तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो यहाँ पे है प्राइस, ये है 120. नाउ प्राइस कैन ईदर बी 1, राइट. लाइक प्राइस कैन बी ईदर 115 और 120 और 125 और 130 और 135 और 140, ठीक है. और है यहाँ पे, पहले वाले में तो खैर फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ पे और है, मतलब इट कैन बी ईदर ऑफ 1. तो अब रिटर्न कैसे कैलकुलेट करें हम, तो रिटर्न इज़ नथिंग बट यहाँ पे नील आता है, फर्स्ट 0th ईयर का रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे, बट यहाँ पे इस तरीके से. क्या लगता है करेक्ट किया है मैं? नहीं है. ये जो रिटर्न्स आए हैं, डू यू गाइस थिंक दिस इज़ करेक्ट? नो, दिस इज़ रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है ये? क्योंकि हम रिटर्न इस तरीके से नहीं निकाल सकते. नाउ करेक्ट क्या तरीका है? ये वाला चीज़ हम बहुत सारे क्वेश्चन में देखेंगे, हम इस तरीके से रिटर्न निकालते हैं बिकॉज हमें एवरी ईयर वाइज, तो हम एवरी ईयर एंड में हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं. यहाँ पे 105 120 ये जो दिए गए हैं हमें प्राइस डिटेल्स, दिस आर और राइट. तो हम ये जो कर रहे हैं तरीका रिटर्न निकालने का, ये गलत है. हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो 0th ईयर में तो कुछ नहीं नीली आएगा, बट लाइक फर्स्ट ईयर में दिस इज़ 115 माइनस 120 -5. 120 माइनस 120 is 0, nil. 125 minus 120 is equals to 5. 130 minus 120 is equals to 10. 135 minus 120 equal to 15. 140 minus 120 equal to 20. तो हमें क्या लेना है, वेरी इम्पोर्टेंट, हम 120 को बेस समझते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. 120 को बेस लेना है बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा, द प्राइस पॉसिबल प्राइसेस दैट द स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ द ईयर में ये हो सकता है, ये उनके पॉसिबल प्राइसेस हैं. नाउ अब हमें रिटर्न तो मिल गया, पर हमें क्या चाहिए, हमें रिटर्न परसेंटेज भी निकालना है. तो इसको मैं पहले छोटा कर देती हूँ. अभी हम निकालेंगे रिटर्न परसेंटेज. तो ये रिटर्न तो मिल गया हमें, अब रिटर्न परसेंटेज कैसे आएगा, यहाँ पे ही लिख देती हूँ, रिटर्न परसेंटेज. तो रिटर्न परसेंटेज इज
जी यहाँ नहीं जमेगा, यहाँ ही लिख लीजिए रिटर्न परसेंटेज। रिटर्न परसेंटेज कैसे आएगा, तो जो भी रिटर्न हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है डिवाइड बाय P0 दैट इज़ 120 इंटू 100, 0 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 5 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 10 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 15 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। ठीक है, अब रिटर्न परसेंटेज आ गया, कैलकुलेट करो। 5 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ रहा है, दिस इज़ -4.17, यहाँ पे 0, यहाँ पे वापस से 4.17 पर पॉजिटिव, यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 इज़ 8.33, 15 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 12.5, 20 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 16.67। ठीक है, ये रिटर्न परसेंटेज आ गया। अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंटेज जो हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज़ PI जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, which is 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 and 0.1 यहाँ पे आ रहा है इंटू PI करेंगे, दैट इज़ 4.17 इंटू 0.1 करो तो -0.417 m प्लस ये 0, फिर 4.17 इंटू 0.2 करो तो 0.834 m प्लस, फिर उसके बाद में 8.33 इंटू 0.3 करो तो 2.499 m प्लस, फिर 12.5 इंटू 0.2 करो 2.5 m प्लस, 16.67 इंटू 0.1 करो तो 1.667। ठीक है, मतलब देखें तो 417 नेगेटिव था प्लस 0.834 प्लस 2.499 प्लस 2.5 प्लस 1.667, तो ये सबका टोटल आता है, सबका टोटल आता है 7.083। ठीक है, 7.083। ठीक है, तो ये आ गया हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब हमें निकालना है सेकेंड वाले केस में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न। तो ये क्या है, डिविएशन। तो अभी हमें रिटर्न्स टू मिले थे, रिटर्न परसेंटेज, राइट, उसमें से अभी हम डिविएशन ऑफ रिटर्न निकालेंगे, फिर डिविएशन ऑफ रिटर्न का स्क्वायर करेंगे, फिर डिविएशन ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डिविएशन ऑफ रिटर्न स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो रिटर्न परसेंटेज क्या है यहाँ पे, -4.17, 0, 4.17, 8.33, 12.5, 16.67। डिविएशन ऑफ रिटर्न मतलब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न से माइनस करना पड़ेगा, मतलब आ रहा है जो है उसमें से माइनस करो 7.083, तो 7.083 प्लस 4.17 नेगेटिव माइनस ये करें तो इधर आता है 11.253। ओके, 4.17 7.083 का
इक्वल्स टू 11.253। ओके, ये नेगेटिव ही है। ये वाला आ जाएगा 7.083 माइनस में 4.17 माइनस ये करें तो वापस से 2.913 नेगेटिव आ रहा है। 8.33 माइनस ये करें तो 1.247 आता है। 12.5 माइनस ये करें तो 5.417 आता है। 16.67 माइनस ये करें तो मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 587 आता है। अभी डिविएशन का स्क्वायर करें तो यहाँ पे आता है 91.9106। 5.417 मल्टीप्लाई करें तो 229.3439। 1.247 करें तो 1.5555। 2.913 करें तो 8.4855। 7.083 इधर आएगा 50.1689। 11.253 इधर आएगा और 126.63। उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें तो 126.63 मल्टीप्लाई बाय 0.1 गिव्स यू 12.663 m प्लस 50.1689 मल्टीप्लाई बाय 0.1 5.01689 m प्लस फिर आएगा 8.4855 मल्टीप्लाई बाय 0.2 1.6971 m प्लस 1.555 मल्टीप्लाई बाय 0.3 0.4665 29.3439 इंटू 0.2 5.86878 लास्ट में 91.9106 मल्टीप्लाई बाय 0.1 9119 ये सब का टोटल करो, मुझे आ रहा है 34.90। और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ वही जो हमें टोटल आया है 34.90,333 का, इसका स्क्वायर रूट करें तो 5.9079 आ रहा है। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न।